अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माइंड गेज। नाजरीन, आम इंतखाबात जो हैं वो बिल्कुल उनका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन एक जमात ऐसी है जिसकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और वो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। गुज़श्ता एक दो दिन के अंदर बहुत सारी मुश्किलात उसकी बढ़ी हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस के हवाले से हुक्मनामा जारी किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और हुक्मनामा जारी किया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 103 जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उनका ट्रायल शुरू करने का, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल शुरू करने का हुक्मनामा जारी किया। पहला जो हुक्मनामा था उसको मुअत्तल किया और नया हुक्मनामा जारी करते हुए उनका ट्रायल शुरू करने के अहकामात जारी किए। और साथ ही साथ जो दूसरा था उसमें शाह महमूद कुरैशी और साथ ही साथ इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी मुश्किलात और दुश्वारियों के अंदर इजाफा होता जा रहा है। हालांकि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देने के लिए कुछ नरमियां भी की जाती हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अगर मुकाबला करवाना है, मुकाबले की फ़िज़ा पैदा करनी है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं या उनके जो केसेस हैं उनके अंदर कुछ नरमी करनी पड़ेगी या कानून के मुताबिक जल्दी फ़ैसले करने होंगे ताकि जो इंतखाबात हैं वो मौसर भी हों, साफ भी हों और शफाफ भी हों। आज के इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ खालिद भट्टी साहब मौजूद हैं। खालिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। बताइए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड बड़ा चर्चा है इसका, और लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं, जो उनकी दुश्वारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। देखें, बात यह है कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल दबाव का शिकार है। उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं। उनके बहुत सारे लीडर्स जो हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था वो अब इस वक्त जेल में हैं। लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो जेल में हैं। एजाज चौधरी जेल में हैं। मियाँ महमूद रशीद जेल में हैं 9 मई के वाक़यात में। अहम रहनुमा है। इसके अलावा मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर और मलक करामत खोखर, ये तो रूपोश है। ये रूपोश हैं। तो अब जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना था, जो यहाँ लाहौर से मुंतखब हुए थे पिछली दफ़ा, मुस्लिम लीग नून को हरा के लाहौर से उन्होंने अपनी कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें जीती थी, तो या तो वो जेल में है या वो रूपोश हैं, वो मंजर आम पे नहीं आ सकते। ठीक है। और सुनने में ये आ रहा है कि इतवार वाले दिन गालबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा। ठीक है। और अगर इतवार को इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है तो इसका मतलब यह है कि अगले 2 हफ्तों में कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जो है वो जारी रहेगा। और अगर ये रहनुमा कागजात नामजदगी जमा नहीं कराते तो फिर इनकी जगह दूसरे लोगों को टिकट देने पड़ेंगे जो कि अपने अपने हलकों में इतने जाने पहचाने नहीं जाते, इलेक्टेबल्स भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आप जिक्र कर रहे थे, कल सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का मुकदमा था, जिसको पहले 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है वो 2 जो शिकें थी उसकी, जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल होता था मिलिट्री कोर्ट्स में, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ठीक है। उनको कालादम करार दे दिया था। ठीक है। तो कल 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से, ठीक है, जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस तारिक मसूद साहब कर रहे थे, उनके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे इस बेंच में, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, जनाब अजहर हसन साहब थे जस्टिस, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा थी। तो ये जो बेंच था इसने कल 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला किया कि मशरूत तौर पर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है सिविलियंस का, उसको जो है वो बहाल कर दिया। और ये कहा कि ये, लेकिन जो फाइनल फैसला है वो उस वक्त तक नहीं देंगी मिलिट्री कोर्ट्स जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला नहीं कर देती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बज़ाहिर जो है वो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है कि मतलब मिलिट्री कोर्ट्स में केस भेज दिया है, तो ये भी तो हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस भेजने का यही मकसद हो कि जल्द अज जल्द इन केसेस को निपटाया जाए। ना, जो मिलिट्री कोर्ट्स में मियाँ साहब तरीका है ना ट्रायल का, ठीक है, वहाँ बहुत तेज ट्रायल होता है। ठीक है। वहाँ इल्तवा नहीं मिलता। ठीक है। वहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पे आके बहस करनी होती है। ठीक है। तो कुछ लोगों के ऊपर, कल अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि कुछ लोगों के ऊपर ऑलरेडी
फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, ठीक है, तो वो तो कार्रवाई बड़ी तेजी से उनकी आगे बढ़ेगी। ठीक है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कल ये भी इंकशाफ किया है कि कोई भी ऐसा इनमें नहीं है 103 में जिसको के सजा जो है वो 3 साल से ज्यादा सजा मिल सकती हो। कितनी? 3 साल से। ठीक है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसी दफात लगाई गई हैं जिनकी जो सजा मिलेगी उनको वो 1 साल से कम होगी। ठीक है। वो 6-7 महीने से ऑलरेडी जेल में है। बट साहब ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 3 साल, लेकिन ये इलेक्शन तो निकल गए फिर इनके। देखे ना, इसका कन्विक्शन का मतलब ये है कि वो 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाहल हो जाएंगे। ठीक है। ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ठीक। बेशक उनको 1 दिन की सजा भी हो जाए। ठीक है। ठीक है। एक तो ये फैसला आया, ये बड़ा धचका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से जो फैसला दिया था, उसके बाद जो मिलिट्री ट्रायल था, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल था, तो उससे वो बच गए हैं। ठीक है। लेकिन अब जो है वो वापस मामला मिलिट्री कोर्ट्स में चला गया और अब तेज़ रफ्तारी से केसेस जो हैं वो होंगे और इम्कान यही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद अल रशीद, एजाज चौधरी, इनकी तरह और लोग जो गिरफ्तार हैं, इनको जो है वो सजाएं सुना दी जाएंगी मिलिट्री कोर्ट से, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी शामिल हैं। ठीक है। तो ये जो है इनको सजाएं सुना दी जाएंगी इलेक्शन से पहले। फिर हिस्सा नहीं ले सकते, ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एक दूसरा, जो साइफर केस के अंदर कल खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने, उन्होंने जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दिया है इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे। और इसके साथ साथ जो पीटीआई ने चैलेंज किया था फर्द जुर्म आयद करने की जो तारीख रखी गई थी और फैसला था, उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है। तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज समाअत करके उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, दरखास्त मुस्तरद हो गई है, ना ट्रायल रोका है, ना फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को कालअदम करार दिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो साइफर केस है और जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने पहले ही ये फैसला कर दिया है कि ये रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल होगा। इसमें अब उनको कोई लंबी तारीख नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगले 25-30 दिनों में इस केस का फैसला भी हो जाएगा। ठीक है। इसका गालिब इम्कान यह है कि 14-15 जनवरी तक ये साइफर केस भी वाइंड अप हो जाएगा। इसमें उनको सजा होनी है, बरी होना है, इसका फैसला। इन केसेस का फैसला तो हो जाएगा, तो इसके असरात फिर इलेक्शन के ऊपर और सारी जो कैंपेन्स वगैरह करनी है, जो कारकुनान हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, उनके ऊपर गहरा असर होगा। देखिए, तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो मुक़्तदरा है, जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, उनके साथ कोई बातचीत हो के कोई रास्ता निकल आए। ठीक है। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं मिली। तहरीक इंसाफ का यह ख्याल था कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे तो जो सख्ती है वो कम होती जाएगी, लेकिन इसके उलट हो रहा है। सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। शहरों से तो वो शहरों में वो सूरत हाल नजर नहीं आती जो देही हलकों में है। देही हलकों में कोई बड़ा उम्मीदवार, कोई तगड़ा उम्मीदवार टिकट लेने के लिए तहरीक इंसाफ की तैयार नहीं है। ठीक है। अब जो सेकंड और थर्ड टायर लीडरशिप है, उनको तहरीक इंसाफ के टिकट मिलेंगे और ना उनके पास पैसे हैं। देखिए ना, इस वक्त 3 प्रॉब्लम है तहरीक इंसाफ के। ठीक है। एक तो यह है कि तंजीमी ढांचा उनका तहस नहस हो गया। उनके पास तंजीमी ढांचा नहीं रहा, उनके वर्कर रूपोश हैं, डरे हुए हैं, उनको गिरफ्तारियों का खतरा है। ठीक है। दूसरा जो है वो पैसे नहीं है उनके पास। इमरान खान साहब जब तक बाहर थे, तहरीक इंसाफ का ढांचा बरकरार था, तो इमरान खान साहब और बाकी लीडर्स मिलके जो हैं वो पैसे इकट्ठे करते थे, बाहर पाकिस्तानी बाहर से पैसे भेजते थे, यहाँ से उनके हामी पैसे देते थे। नए चेयरमैन क्या कर रहे हैं फिर? वो इस काबिल नहीं है, उनकी ये इतनी वो सलाहियत नहीं है कि लोग उनके वो इतना भरोसा नहीं करते। और दूसरा, खौफ और हरास की भी बहुत ज्यादा है। जो पैसे देगा, कोई सनतकार अगर कोई पैसे देता है तो वो सोच समझ के पैसे देगा कि जो मुख्तदर कुव्वतें हैं वो नाराज ना हो जाए। ज़ाहिर है अपने अपने मफादात होते हैं। तो अब जो तहरीक इंसाफ की कोई एडवांटेज था बाकी पार्टियों पे, वो 2 एडवांटेज थे। एक, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो प्रेजेंस है बहुत ज्यादा है। दूसरा, उनके पास सरमाया बहुत था, पैसा बहुत था। इमरान खान साहब जब चाहते थे 40-50 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेते थे। तो वो जो पैसे इकट्ठे करने की सलाहियत है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर इमरान खान साहब ने टिकट बांटते हुए भी तो काफी पैसे इकट्ठे कर लिए, वो किए थे। लेकिन अब जाहिर है वो टिकट जो है उनमें से बहुत सारे लोग तो टिकट ही, इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे। ठीक है। और नए लोगों को टिकट देने पड़ेंगे। अब तो पैसों का कोई सवाल ही नहीं है, कोई पैसे दे के टिकट क्यों लेगा? नहीं तो वो पैसे किधर गए? वो पैसे जो है वो कुछ लग गए होंगे आगे पीछे। जाहिर है अब खर्चा ही हो रहा है ना, पैसे आ तो नहीं रहे। ये जो वकला पेश हो रहे हैं, ये जो बाकी सारा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं ना। तो वो पैसे जो हैं वो जो जमा किए हुए थे वो खर्च हो रहे हैं। और
अब ये भी पता नहीं है कि जाहिर है उन पैसों का कंट्रोल किसके पास है, किसके पास पैसे थे, क्योंकि जो लोग वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे अमल में, वो सारी लीडरशिप तो जेल में है, तो वो पैसे जो है वो खर्च कैसे करेंगे? सही। तो ये एक सवाल है। दूसरा जो है सोशल मीडिया पे अलबत्ता अभी भी तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ट्विटर हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो। बट साहब मेरा ख्याल है आपकी मालूमात में शायद मैं इजाफा कर रहा हूँ, या यकीनी तौर पे आपको पता ही होगा, जब भी हम किसी हलके में जाते हैं, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के जो जलसे हैं, जिस तरह वर्कर कन्वेंशन था गुजरावाला में इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वहाँ पे मैं मौजूद था। तो वहाँ पे लोगों से भी मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम बिलावल को देखने के लिए आए हुए हैं, हमारा ना पार्टी से कोई ताल्लुक है और ना ही हम कोई पार्टी को वोट देने वाले हैं, पीपल्स पार्टी को। हमारा वोट जो है वो इमरान खान के लिए है। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं जो मैंने रिकॉर्ड की हैं, बहुत सारे वहाँ पर लोग ऐसे थे। देखें, जब कोई जलसा होता है ना किसी भी सियासी जमात का, तो दूसरी सियासी जमातों के लोग जो है वो मज़ा लेने जाते हैं, वो जलसा देखने जाते हैं कि कितने लोग हैं, किस किस्म के लोग आए हैं, फिर वो बताते भी हैं, फिर तबसरे भी करते हैं, उसकी बुनियाद पर फैसला भी करते हैं जलसा कामयाब था नाकाम था। आपने देखा होगा जो मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान का जलसा था, आप कवर करने गए थे, तो वहाँ तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, आपको मिले थे। बिल्कुल। ये इसी तरह होता है, अगर पीटीआई जलसा करेगी तो उसमें और पार्टियों के लोग भी होंगे। तो ये होता है, कुछ तो पार्टीज जो है वो प्लान करके लोगों को भेजती हैं। नहीं, इमरान खान के गली मोहल्ले के अंदर भी लोग मौजूद हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है, शहरों के अंदर तहरीक इंसाफ मौजूद है, लेकिन जो उसकी सलाहियत है वोटर्स को निकालने की, जो उसकी सलाहियत है इलेक्शन, सारी क़यादत अंदर है, तो मोबिलाइज कौन करेगा? वर्कर भी उस तरह से एक्टिव नहीं है ना, क्योंकि उनको गिरफ्तारियों का खौफ है। तो वोटर्स तो मौजूद हैं, वोटर्स जो है वो बड़ी तादाद में निकल के वोट भी डाल देंगे। मियाँ साहब एक बात आप ध्यान में रखें, जो इलेक्शन की साइंस है ना, जो आर्ट है, उसके अंदर सिर्फ पार्टी का जो अपना वोटर होता है वो काफ़ी नहीं होता इलेक्शन जीतने के लिए। हर हल्के में 40-50 हज़ार वो वोटर हैं, या बल्कि कुछ हल्कों में ज़्यादा भी हैं, जो किसी जमात के साथ वाबस्ता नहीं होते। बिल्कुल सही। वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन में वोट कास्ट करने का फैसला करते हैं। मुकम्मल एक इंजीनियरिंग है ये पूरा एक पूरी साइंस है इलेक्शन। बिल्कुल। इलेक्शन डे के ऊपर मतलब एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे इलेक्शन होंगे। अच्छा। सूबाई असेंबली का मेरा तो ख्याल है कि सस्ते होंगे, ये पार्टियां कोई नजर तो आती नहीं है सर। ये बहुत महंगे इलेक्शन होंगे। ये जब इलेक्शन वो कैसे? ये जब दफातर खुलेंगे, जब ये फ्लैक्सेस बनेगी, जब होर्डिंग्स बनेंगे। सब अब इतनी जरूरत ही नहीं होनी ना, क्योंकि मद्दे मुकाबल तो बड़ी जमात है ही नहीं। देखिए शहरों में है ना, पीपल्स पार्टी है तो वो पंजाब में क्या करेगी? आ जाके रह जाती है नून लीग, तो उसको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है जब सारा माहौल ही साजगार है। देखिए ना, आपने इलेक्शन डे के हवाले से इंतजाम करने हैं, इलेक्शन कैंप लगाने हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, पोलिंग एजेंट जो है उनको लेके आना है, वोटर्स को निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्च करना है, उनको खाना प्रोवाइड करना है अपने लोगों को जो कैंपों में बैठे होंगे। तो ये महंगा तो नहीं होगा, ये वही रूटीन जो इलेक्शन है वही कह लें, बल्कि मैं तो कहता हूँ सस्ता होगा। ये महंगाई इतनी बढ़ गई मियाँ साहब कि आपने पोस्टर्स तो लगाने हैं ना, आपने बैनर्स तो लगाने हैं ना, आपने ये जो फ्लैक्सेस हैं वो तो लगानी है ना। अब हर चीज़ की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। आपने चाय और खाना भी अरेंज करना है जो आपके इलेक्शन ऑफिस होंगे। भट्टी साहब, जितनी महंगाई बढ़ी है ना, उतना कंपटीशन भी तो कम हुआ है। नहीं, शहरों में बड़ा सख्त कंपटीशन होगा, ये आप मेरी बात नोट कर लें। नून लीग लाहौर का इलेक्शन आसान नहीं लेगी। नून लीग के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। नून लीग के अपने वोटर्स जो हैं, अगर वो बड़ी तादाद में, हाँ मेरा ख्याल है ये कह सकते हैं कि नून लीग के अपने जो कैंडिडेट्स हैं या टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, वो आपस में जरूर मुकाबला उनका जरूर हो रहा है। वो भी होगा, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल बनेगा तो फिर आपको सही लाहौर का भी अंदाजा। अभी देखें, अभी सिर्फ तहरीक इंसाफ आपको नजर आती है लाहौर में। जब नून लीग अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेगी, निकलेगी और वो प्रोपेगेंडा होगा, वो भट्टी साहब आपको कहाँ नजर आ रही है तहरीक इंसाफ? नहीं, आप कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो सारी तो अंदर है। वो अंदर है, वोटर तो बाहर है। वोटर जरूर है, वोटर जरूर है, लेकिन अब तो वोटर्स ने खर्चा थोड़ी करना है। हाँ, ये मसला है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास तंजीमी ढांचा नहीं है जिसकी मदद से आप इलेक्शन डे को मैनेज करते हैं। इलेक्शन डे की मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहम होती है इलेक्शन। ये मान लें कि ये सस्ता इलेक्शन है, महंगा नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से तो महंगा ही होगा। अच्छा। इस पे करोड़ों रुपया लगेगा। ठीक है। देखें, इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर 58 अरब रुपया खर्च कर रहा है। ठीक। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा पैसा है जो इलेक्शन कमीशन लगा रहा है। ठीक, इसी तरह कैंडिडेट्स जो है, जब इलेक्शन, देखिए ना, इलेक्शन कैंपेन क्या होती है,
हर ये जो देही हल्के होते हैं हमारे, वहाँ पे 100 से 200 गाड़ियाँ अरेंज की जाती हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए, इलेक्शन कन्विंसिंग के लिए, क्योंकि दूर दूर होते हैं ना गांव, शहर तो नहीं है कि आप एक महल्ले से निकले दूसरे में दाखिल हो गए। तो देही हलकों का जो इलेक्शन है, जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, जिस तरह गाड़ियों का रेंट बढ़ा है, तो ये इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर अखराजात होंगे। इसलिए तहरीक इंसाफ जो है इस इलेक्शन में डिसएडवांटेज पे होगी, इसके बावजूद कि उसके वोटर पूरे पुरजोश हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, इलेक्शन हो, वो जाएं पोलिंग स्टेशन पे वोट डालें। लेकिन मसला यह है कि ना तो वो पोलिंग स्टेशन की हिफाजत कर पाएंगे, ना वो बड़ी तादाद में लोगों को निकाल के ला पाएंगे। ठीक है। और जो फैसला होना है ना, वो इलेक्शन वाले दिन वो होना है न्यूट्रल वोटर्स का, जो हर इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टियों को वोट देते हैं। उनका जो मूड, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं हल्के में जोर किसका है, मीडिया के ऊपर कैंपेन किसकी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसके साथ है। सब जो मर्जी हो, लेकिन गली मोहल्लों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है जिसे आप तब्दील नहीं कर सके। मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, उनका वोटर निकलेगा। किसी हल्के में 40,000, किसी हल्के में 50,000। अगर नून लीग 70-80 हज़ार वोट लेती है तो तहरीक इंसाफ को जीतने के लिए उससे ज़्यादा वोट चाहिए ना। बट साहब टाइम कम रह गया, बताइए जल्दी से कि क्या मुश्किलात कम होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या बढ़ती जाएंगी? नहीं, ये मुझे लगता है इलेक्शन से पहले साइफर केस का फैसला भी आ जाएगा। ठीक है। और ये जो फौजी अदालतों में केसेस हैं इनका फैसले भी आ जाएंगे, तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी। और ये जब ये आसानी कब पैदा होगी इनके लिए? मुझे लगता है कि तो सुना है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। आसानी इलेक्शन के बाद शायद कोई मामला जो है वो किसी तरफ लगे, या नून लीग कोई बड़ी गलती करे। ठीक है। नून लीग की क़यादत कोई ऐसी गलती कर दे कि एस्टेब्लिशमेंट को फिर तहरीक इंसाफ से रिजू करना पड़ जाए। इसके अलावा तो मुझे मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया किया आपने। नाजरीन, इलेक्शन करीब हैं और मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो अपना इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारियां कर रही हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दुश्वारियां और परेशानियां वो बढ़ रही हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन के करीब इनकी परेशानियां, दुश्वारियां और मुश्किलात कम होती हैं या बढ़ती हैं। ये आने वाला वक्त जो है वो फैसला करेगा। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।